हेलो, मैं हरीश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, समानांतर श्रेणी ईएपी के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 हम बना चुके हैं। आज हम बनाते हैं प्रश्नवाली 5.3 समानांतर श्रेणी का ही सवाल। तो टाइम का कीमत समझते हुए चालू करते हैं हम लोग प्रश्नवाली 5.3 का प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों का योग निकालें। क्या है? 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों का योग, 10 पदों का योग। अर्थात A1 बराबर क्या हो गया हमारा? 2 है। A2 बराबर क्या है? 7 है। तो D का मान क्या होगा? D का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। अर्थात A2 कितना है? 7। A1 कितना है? 2। अर्थात D बराबर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ N का मान कितना दिया हुआ है? N बराबर 10 दिया हुआ है ना? तो एसएन बराबर लिखेंगे N बटा 2 इंटू 2A प्लस D इंटू N माइनस 1। यही ना होता है किताब, ये किताब में दिया हुआ है। अर्थात 10 बटा 2 किताब उठाते हैं तो बोर्ड ही लगता है। इंटू 2A का मान 2 प्लस D का मान 5, N का मान 10। बस हल कर देना है। 2, 5, 10 5 बार में कट जाएगा। अर्थात 5 ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4 प्लस 5 इंटू 10 में से 1 अर्थात 9। अर्थात 5 इंटू 4 आई हो गया 9 5 45। अर्थात 5 इंटू 45 4 49। गुना करेंगे 5 9 45 का 5 पंचों का 20 और 4 24। अर्थात इस एपी के 10 पदों का योग कितना हो गया? 245। अब प्रश्न दूसरा देखा जाए। प्रश्न दूसरा क्या है? प्रश्न दूसरा देखा जाए कि दिया है एपी दिया है -37 -33 और -29 डॉट डॉट 12 पदों का योग। ये ना दिया है 12 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले A1 बराबर हो जाएगा -37, A2 बराबर हो जाएगा -33। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। अर्थात A2 की जगह क्या लिखे हैं? -33। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में बताना है कि नहीं समझ में आया है। माइनस और फिर -37। अर्थात -33 और माइनस माइनस प्लस 37। अब 37 में से 33 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अर्थात डी का मान क्या हो गया हमारा? 4। डी बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। 12 पदों का तो यहाँ एन भी दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया है? 12। तब इससे निकल जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2A प्लस डी इंटू एन माइनस 1। ये ना होता है। एन का मान 12 बटा 2। फिर 2 ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 37 है, -37। डी का मान कितना है? 4। एन का मान कितना है? 12 माइनस 1। यही ना है। 2 से कटाते हैं, ये 6 बार में कट गया। अर्थात 6 इंटू
-37 × 2 7 दूनी का 14 3 दूनी 6 1 7 -74 फिर प्लस 4 गुना 12 में से एक घटी का जी 11 6 इंटू -74 प्लस 44 यही ना हुआ अर्थात 6 इंटू 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 -3 अर्थात -180। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, बढ़िया है। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब है बेहतरीन ढंगों से एकदम बेहतरीन ढंगों से सीखा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? 3 देखा जाए समझने वाला चीज है 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक। कितना पद तक? 100 पदों तक। 100 पदों तक ये ना दिया हुआ है 100 पदों तक। तो 100 पदों तक अर्थात यहाँ A1 का मान कितना है? 0.6। A2 का मान कितना है? 1.7। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 अर्थात 1.7 माइनस 0.6 अर्थात D बराबर 1.1 हो जाएगा ना? N का मान कितना दिया है? N बराबर का दिया है 100 पर 100। तो फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर N/2 इंटू 2A प्लस D इंटू N-1 ये ना होता है। ये क्या है? 100 है। 100 है ना? 100/2 2 A का मान कितना है? A का मान कितना है? 0.6 प्लस D का मान कितना है? 1.1 और N का मान कितना है? N का मान दिया है, देखो ये N का मान कितना है? 100 है यानी 100 - 1 ये ना है कि 50 में काट देंगे का काट देते हैं। तो 50 इंटू 0.6 इंटू यानी 1.2 प्लस 1.1 इंटू 99 ये ना। अब देखा जाए 50 इंटू 1.2 प्लस गुना करते हैं 9 दूनी का 18 9 1 10 इतना हुआ ना। अब लोग जोड़ते हैं 50 इंटू 9 व 2 11 9 2 11 9 2 8 1 9 1 10 11 इतना पॉइंट इतना हुआ ना 9 2 11 अर्थात ये पॉइंट हटाते हैं तो 0 कट जाएगा यानी कि 1 0 1 इंटू 5 गुना करते कब 5 × 5 फिर 0 5 × 5 फिर 5 × 5 अर्थात ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कौन देखा जाए? 4 में क्या है? 1/15 4 नंबर है 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। कितना पदों तक? 11 पदों तक 11 पदों तक यानी कि A1 बराबर कितना है? 1/15 A2 बराबर का है 1/12 और N बराबर का है 11। तो D बराबर का होता है A2 - A1 होता है ना। D बराबर का होता है A2 - A1
अर्थात A2 का मान कितना है 1/12, 1/12। इसमें कैल्शियम 60, 12×5 60, 15×4 अर्थात 1/60। डी का मान कहा गया हमारा 1/60। अब फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि यहाँ डी का मान भी कहा गया है 1/60, तब हम SN बराबर लिखेंगे N/2 इंटू 2A प्लस D इंटू N-1, यही ना होगा। तो कहा भाई N/2, N कितना है 11/2, 2 A का मान कितना है 1/15 प्लस D का मान कितना है 1/60, N का मान कितना है 11 - 1। आराम से समझना है, कोई बड़ा बात नहीं है। 11/2 इंटू 2 एकम 2, 2/15 प्लस 1/60, 11 में से 1 गया 10, है ना, 0 काटिए। आता है 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, यही ना है। 11/2 5 दूनी का 30 हो गया, 15 दूनी का 30, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 6 का 30, 5 हो जाएगा। अर्थात 11/2 इंटू 9/30, 33 के 9, 3 दहा का 30, अर्थात 11×3 = 33 और 2 दहे के 20। तो ठीक, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखा जाए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करें, यानी कि दूसरा का पहला नंबर क्या कर रहा है। दूसरा का पहला 7 इंटू 10/1/2 प्लस फिर 14 फिर ... यही ना है। अर्थात A1 बराबर कितना दिया है 7, A2 बराबर 10×1/2 अर्थात 21/2। तो D बराबर A2 - A1 अर्थात 21/2 - 7/1 अर्थात है 2 है 21 है 7 दूनी के 14 अर्थात D बराबर 7/2। AN का मान, तो D का मान हमारा इतना गया है, तो AN का मान हमारा कितना दिया है 84 दिया है। तो A प्लस D इंटू N-1 बराबर 84। A का मान कितना है 7, D का मान कितना है 7/2, N का मान नहीं दिया हुआ है ना। तो देखा जाए 7/2 N-1 आई का है 84, ई प्लस तो निकाल कहा जाएगा माइनस, यानी कि N-1 बराबर ये क्या हो गया 77। ये गुना और जो गुना है वो भागा 11 × 77, यानी कि N-1 बराबर 11 दूनी के 22 अर्थात N बराबर 23। अब योग निकालना है तो SN बराबर क्या होता है N/2 इंटू A प्लस AN ही ना होता है। N का मान कितना है 23, 23/2। A का मान कितना है 7, इसका मान कितना है 84। 23/2 इंटू 7 4 11 8 1 9 अर्थात गुना करा देंगे हम 91 23 से गुना कराए तो 3, ये हो गया 27, ये हो गया 2, ये हो गया 18, 3 7 2 9 8 2 0 1 2
अर्थात 2993/2 आंसर। ठीक है, दूसरा देखा जाए असल में दूसरा देखा जाए 34 32 30 34 32 30 डॉट डॉट 10 अर्थात A1 बराबर का है यहाँ 34, A2 बराबर का है 32, तो D बराबर का होता है A2 माइनस A1 अर्थात 32 माइनस 34 अर्थात D बराबर -2 हो गया ना। D बराबर हमारा हो गया -2। AN बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है 10 दिया है, क्या दिया है 10। हम कहता है A प्लस D इंटू N माइनस 1 बराबर 10 होता है। A का मान कितना है 34, D का मान -2, N माइनस 1 बराबर 10 अर्थात -2 इंटू N माइनस 1 बराबर 10 प्लस तो कहा जाएगा माइनस, अर्थात -2 इंटू N माइनस 1 ये 34 में से 10 गया 24, माइनस माइनस खत्म अर्थात ये करते हैं N माइनस 1 बराबर 24/2 यानी कि 12 दूनी के 24 अर्थात N माइनस 1 बराबर 12 अर्थात N बराबर 13। तब जोड़ निकाल देते हैं SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। N कितना है 13/2, A का मान कितना है 34, AN का मान कितना है 10, 13/2 इंटू 44, 22 दूनी का 44। अब करेंगे 13 गुना 22 अर्थात 13 दूनी 26 का 6 और 13 दूनी 26 और 2 26 2 28। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बनाते हैं तीसरा नंबर 5 माइनस 8 है, यही ना है। -5 प्लस -8 प्लस -11 -230 अर्थात A1 बराबर -5, A2 बराबर -8, ये ना है। तो D बराबर A2 माइनस A1 अर्थात -8 माइनस -5 अर्थात -8 प्लस 5 बराबर -3 और AN बराबर -230। A प्लस D इंटू N माइनस 1 बराबर -230। हाई सूत्र है, A का मान कितना है -5, D का मान का है -3 और N माइनस 1 नहीं मालूम है, आई है 230 सॉरी। तो -3 इंटू N माइनस 1 इधर माइनस है तो कहा जाएगा प्लस, यानी कि -230 प्लस 5 -3 इंटू N माइनस 1 बराबर -225, माइनस माइनस खत्म N माइनस 1 बराबर 225/3, 3 7 21 और 3 5 15, N माइनस 1 बराबर 75 अर्थात N बराबर 76। तब इस
एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है ना। एन कितना है 76 बटा 2 इंटू ए कितना है -5, एन कितना है -230, यानी कि है 38 दूनी का 76, यानी कि 38 इंटू -235 गुना करा देंगे 235 38 में 8 पर 40 के 0, 8 में 16 तरीके 24 है 4 28, 8 में 16 2 18, 25 1 15, 3 के 9 1 10, 3 में 6 1 7, यानी कि 0 8 5 3 8 1 9 7 1 8 माइनस 8 9 3 0, -8 9 3 0। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, एक एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 ए एन बराबर 50, तो एन और एस एन ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन ढंग से यही लास्ट बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तीसरा का पहला देखा जाए, ए बराबर कितना दिया है 5, ए बराबर 5, डी बराबर कितना दिया है 3, डी बराबर 3 और ए एन बराबर कितना दिया है ए एन बराबर 50, तो ए प्लस डी इंटू एन -1 बराबर 50 है ना। ए का मान 5, डी का मान 3, एन -1 बराबर 50, 3 इंटू एन -1 आई प्लस है, तुम्हें कहा जाएगा माइनस, 3 इंटू एन -1 बराबर 45, एन -1 बराबर 45 गुना है तो भागा 15 तिया 45, अर्थात एन बराबर 16, तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये ना होता है। एन का मान कितना है 16 बटा 2, ए का मान कितना है 5 है और ए एन का मान कितना है 50, अर्थात ये हो गया 8 इंटू 55, 8 5 40 के 0, 8 5 40 4 44। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।